मैं तेरी नंदिनी से सेटिंग करवाना चाहता हूँ और वो बूढ़ी घोड़ी मुझ पे लगाम डाल रही है। क्या करें, तुम हो ही इतने सेक्सी। मैं जानता हूँ मैं बहुत सेक्सी हूँ, इसलिए कोई भी चांस मारेगा। मेरा स्टाइल अलग है, मेरा क्लास अलग है। ये आधा चांद देखो, ये मोटा पेट देखो। तुम्हारी बात ही अलग है। हाँ। अब टींगे मारना बंद करो और नंदिनी से मेरी सेटिंग करा दो प्लीज। साले मैंने तेरे जैसा मतलब ही नहीं देखा। प्लीज मेरा सेटिंग करा दो। रुक यहीं, मैं नंदिनी को ले आता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम। क्या है? 5 मिनट के लिए बाहर आएंगी, कुछ बात करनी है। कल तुम्हारे दोस्त ने मेरा इंसल्ट किया, कहता है कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ, अपनी गर्लफ्रेंड से कंपेयर करके चला गया। मेरी ब्यूटी का मजाक उड़ा रहा है वो। उसी के लिए वो बेचारा सॉरी बोलने आया है। प्लीज ओके। इस बार उसको आई लव यू बोल डाल। भाई ये कुछ ज्यादा ही उछल रहा है। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। नंदिनी के सामने हीरो बनने का यही सही मौका है। चल चल, अब जल्दी बोल, आई लव यू बोल। अबे आई लव यू बोलना। ऊपर क्या देख रहा है, बोलना। तूने फिर से मुझ पे हाथ उठाया। इतना तो रोज मैं अपने कपड़े भी नहीं धोता। तू चुप, तेरा खानदान चुप। तेरा दिमाग तो ठीक है ना? क्या? मैं और इससे प्यार करूंगा? ऊपर वाले ने आंख नाक कान दे दिया तो क्या सुंदर हो गई? उन्हें एक लाइन में लगा होना चाहिए। अबे लाइन मारने की बात कर, लाइन की बात क्यों कर रहा है? लाइन तब मारूंगा जब सब कुछ लाइन में हो। मेरी लाइन में खराबी है। मेरी वाली तो जन्नत की अप्सरा दिखती है और ये जहन्नम की चुड़ैल दिखती है। मेरी वाली को देखते दिल धक धक करता है और इसे देख के दिल रुक जाता है। ये डांस वांस करने के लिए ठीक है, लेकिन प्यार नो वे। खुद को समझते क्या हो? जब देखो मेरे बारे में बुरा बोलते रहते हो। बिरजू इधर आओ। इन्हें बीच में क्यों ला रहे हो? मैं नहीं मुझसे आऊंगा। बात करो। अरे तुम नहीं समझोगी। मुझे नहीं जाना, ये कुत्ते की तरह मारता है। इधर आना यार। What happened? What happened, ma'am? ये क्या तमाशा लगा रखा है तूने? हाँ क्या रे? बता मैडम कहाँ से बदसूरत है? मैं कब से तेरा नाटक देख रहा हूँ, लेकिन अब बस बहुत हो गया। इधर आ, मैडम को सॉरी बोल। सॉरी बोल। देखता क्या है? सॉरी बोल दे। सॉरी बोल। डेविड प्लीज रुक जाओ। लेट हिम गो। मैं कोई प्रॉब्लम नहीं चाहती। मैडम ने कहा इसलिए तुझे छोड़ रहा हूं। आप आइए मैडम, प्लीज आइए। अब क्या हुआ? उस औरत ने मेरी इज्जत लूट ली। किसने लूट ली? वही क्लास वाली। हिप हॉप हिप हॉप हिप हॉप डांस सिखाने की आड़ में मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अरे तो हाँ बोल के उसको खुश कर दो। जाओ उसके हो जाओ। मेरी शामत आई है क्या? वो कोई 16 साल का फ्रेश माल नहीं है, 60 साल का एक्सपायर्ड माल है। तुम्हें 16 साल की लड़की पटानी है? अबे 17 साल के लड़के को 16 साल की चलेगी ना? नंदिनी को तेरे लिए कुर्बान किया, वरना आज हम नंदिनी के साथ सपने देखना छोड़ दो। नंदिनी आ रही है, मैं उसे पटाने के लिए कुछ सोचता हूँ, तुम मेरा साथ देना बस। हाँ आज लैपटॉप पर अपनी वाली की फोटो देखकर मैं फिर से फिदा हो गया। कितनी सुंदर है। और हमारी वो डांस टीचर, बाप रे छे। क्या कहा? ओह तुम यहाँ कब आई? तूने तो उसे आते हुए देखा था। लुक, अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड मुझसे सुंदर है तो जाओ दिन रात जाके उसकी आरती उतारो। मेरे बारे में बेकार के कमेंट्स करना बंद कर दो। मैंने कब कहा कि तुम बदसूरत हो? मैंने बस ये कहा कि मेरी गर्लफ्रेंड तुमसे सुंदर है। मेरी गर्लफ्रेंड जाओ उसको यहाँ लेकर आओ। देखते हैं वो सुंदर है या मैं, फैसला हो जाएगा। मेरी गर्लफ्रेंड यहाँ नहीं आ सकती। तुम चाहो तो मेरे घर आकर उसे देख सकती हो। ओके, तो मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। एड्रेस दो। एक मिनट, ये लो, ये है मेरा एड्रेस। आज शाम को ही आ जाऊंगी। देखते हैं कौन सुंदर है। क्या हुआ? बाप रे! अगर मैं उसके घर ऐसे जाऊं तो मेरा कुछ नहीं होगा। वो इतना कह रहा है तो सच में उसकी गर्लफ्रेंड मुझसे ज्यादा सुंदर होगी। मैं ज्यादा सुंदर दिखना चाहती हूँ। तुम साड़ी गंदी करना बंद करो।
मैं तुमको एक आइडिया देती हूँ। उसकी बातों से लगता है कि उसकी गर्लफ्रेंड साड़ी पहनकर आएगी, तो तुम उल्टा करो, तुम स्विमिंग सूट पहनकर जाओ और उसके तोते उड़ा दो। स्विमिंग सूट पहन के अपना कचरा करवाऊं? तुम ही पहनो। हाँ, मैंने पहना था। 2 आदमी मर गए और एक कोमा में चला गया। तुम्हें कुछ नहीं हुआ क्या? ना, मैं तो दूध पीती हूँ ना रोज। बैठे बैठे हंसो मत, मुझे बताओ मैं क्या पहन कर जाऊं? तुम सारी साड़ियाँ पहनकर दिखाओ, फिर हम तुम्हें बताएंगे। करेक्ट। नई जमीन। फ्रंट, बैक, हाँ, हाउस इट? बैड। वाओ, सुपर। सच में? यस मैडम, उसकी गर्लफ्रेंड आपको ऐसे देखकर तो जल जाएगी और इसी साड़ी से खुद को फांसी लगा लेगी। Is it? मान लिया अगर वो मैडम से ज्यादा खूबसूरत हुई तो इसी साड़ी का फंदा मैडम के गले में। ए जैसी, चुप। अम्मा, तेरा और ऋषि का कत्लेआम कर दूंगी। कम इन। ओह, रुको। पीछे हटो, पीछे हटो। बच गए। यू नो, मेरी गर्लफ्रेंड रोज यहीं से होकर अंदर आती है, इसलिए मैं उसके स्वागत के लिए गुलाब की पंखुड़ियां बिछा कर रखता हूँ। यू नो, शी इज ब्यूटीफुल। मैंने तुमसे पूछा क्या? तुम पूछो या ना पूछो, शी इज ब्यूटीफुल। अब जाओ, जाके पीछे बैठ जाओ। हेलो, इंसानों को फूलों की जरूरत पड़ती है, एक कली को फूल की जरूरत नहीं है। यहाँ कली कौन है? मैं? बहुत पका लिया, अब जाके बैठ जाओ। डार्लिंग, स्वीट हार्ट, गुल बदन, जाने मन जाने बहार, तुम्हारे फैंस आ चुके हैं। प्लीज जरा बाहर आके नए ऑटोग्राफ्स दे दो। ऑटोग्राफ? ओके। उसने कहा कि वो बाहर नहीं आएगी, इसलिए तुम्हें आना होगा, लेकिन संभाल के, फूलों पर पैर मत रखना। आ जाओ। Look, that's my girl. प्लीज गॉड, मुझसे दिखने में कम सुंदर हो प्लीज। इसकी आंखें देखो, कितनी सेक्सी है। मन करता है कि इनमें डूब जाओ, लेकिन क्या करूं, इनकी चमक से कहीं अंधा ना हो जाऊं। एकदम मृगनयनी है। और खुद को देखो, आहा, इन होठों को देखो, गुलाब की पंखुड़ियां जैसे कोमल हैं। मन करता है कि धीरे से काट लो नीचे वाले होठों को। वाह, इन्हें कहते हैं होठ। और एक तुम्हारे होठ देखो। आजकल की लड़कियों की कमर की जगह कमरा होता है, लेकिन मेरी जाने मन की कमर तो देखो जरा। वेट वेट, मन करता है इसे चूम लूं। नहीं नहीं नहीं, बस जोर से पकड़ के चिपका रहा हूं। क्या फीलिंग है। तुम ही बताओ, क्या मैंने गलत कहा था कि मेरी डार्लिंग दिखने में तुमसे ज्यादा खूबसूरत है? तो कैसी लगी मेरी जाने मन? मेरी गर्लफ्रेंड को मिलने के बाद तुम्हें कुछ कुछ होने लगा था ना? नाटक मत करो, आई लव यू बोल दो। ये तुम्हें किसने कहा कि मेरे दिल में कुछ कुछ होने लगा था? तुम्हारी आंखों ने। शट अप। तुम्हें पहली बार देख के ही मैं फिदा हो गई थी। तभी? तब से? अरे तो पहले क्यों नहीं बताया? एक दूंगा। अब तो बोल दो, आई लव यू बोल दो। अभी नहीं, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। कम।
भाव मत खाओ, आई लव यू बोल दो ना, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। देखो, तुम मेरे फैमिली के बारे में कुछ नहीं जानते, ना ही मैं तुम्हारी फैमिली के बारे में जानती हूँ। पहले तुम शुरू करोगी या फिर मैं करूं? तुम ही कर दो। ओके। मेरा फैमिली बैकग्राउंड, मेरे पापा एक LIC एजेंट है। समझ नहीं आया? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। मम्मी एक हाउसवाइफ है, क्या खाना बनाती हैं। मुझे लड़ाई झगड़े से बहुत नफरत है। मुंबई में आए दिन लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसलिए मम्मी पापा ने मुझे बैंकॉक भेज दिया। तुम मुंबई के हो? क्या बात कर रही हो, तुम भी मुंबई से हो? सेम पिंच। उतावले मत बनो। क्या तुम्हें सच में लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है? मैं दिखने में ही हट्टा कट्टा हूँ, लेकिन अंदर से बहुत सॉफ्ट हूँ। तुम खुद ही सोचो, उस दिन उस स्विमिंग पूल पर नाटे ने मुझे कितना मारा और मैं बस उसे घूरता रहा, मैंने हाथ तक नहीं उठाया। मेरे दुबले पतले दोस्त भी मुझे मारते हैं तो मैं पलट के उन्हें कुछ भी नहीं कर पाता हूँ, मुझसे होता ही नहीं है। बहुत सॉफ्ट हूँ ना। मैंने ये इसलिए पूछा क्योंकि मेरे पापा मुंबई के बहुत बड़े डॉन हैं। उनका नाम नानू है और वो स्टीफन रॉबर्ट्स के लिए काम करते हैं। मम्मी के गुजर जाने के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने बहुत खून खराबा देखा है। मैं यहाँ इसलिए आई क्योंकि मुझसे ये लड़ाई झगड़ा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। मैं उस माहौल से बस किसी तरह दूर जाना चाहती थी। फिर मैंने फैसला किया, मैं जिससे भी शादी करूंगी उसका दिल साफ होना चाहिए। उसके पास पैसे भले ही ना हो, बस वो मुझसे ढेर सारा प्यार करे। इसीलिए मैंने तुम्हारी फैमिली के बारे में पूछा। तुम इतने चुप क्यों हो? मैं एक डॉन की बेटी हूँ, इसलिए तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? ऐसी बात नहीं है नंदू, तुम्हारी जगह मैं होता तो न जाने कितनों की मदद कर देता, पर तुमसे नहीं होगा। तुम चाहती तो कितनों के उजड़े घर बसा सकती थी, पर यह भलाई का काम तुमसे नहीं हो पाएगा। भलाई का काम? बताओ ना मुझे क्या करना है, मैं वो जरूर करूंगी। स्टीफन रॉबर्ट कैसे दिखते हैं सिर्फ तुम्हारे पापा जानते हैं, वो उनके आदमी हैं। अगर उनकी फोटोज तुम किसी तरह पुलिस को दे सको तो बहुत से लोगों की मदद हो जाएगी, उन बेचारों की बुझी हुई जिंदगियों में रौनक आ जाएगी। लेकिन छोड़ो, तुम ये नहीं कर पाओगी। मैं जरूर करूंगी। तुमने मुझे एक अच्छा काम करने को कहा है, कोई बुरा काम नहीं। मैं करूंगी, तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगी। प्रॉमिस? अपने प्यार के खातिर कुछ भी करूंगी। आई लव यू। अब तुम भी बोलो आई लव यू टू। मुझे जोर से हग करके बोलो आई लव यू। बोलो ना।